and doing very well. Day by day, exam days, exam date is coming near to near, और आपकी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से और अच्छी होती जा रही होगी, यही हम होप करते हैं। तो आज का लेक्चर 19 डे 22 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं। माँ सरस्वती आपकी जय हो। सभी लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से हो जाए, माँ सरस्वती से यही आशीर्वाद चाहते हैं। माँ सरस्वती सभी को खूब बुद्धि और ज्ञान दे, सभी का बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाए। माँ सरस्वती से हम ये आशीर्वाद चाहते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, अपने लिए और दुनिया के सभी लोगों के लिए। तो लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डे 22 में हैं। सबसे पहले हम लोग आज का डेली टेस्ट डिस्कस करेंगे। डेली टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई टू इक्वल टू अल्फा, तो हमें 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x और y की कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमको अल्फा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए। देखिए देखिए cos इनवर्स x को हम 60 बना लें और cos इनवर्स y बाई टू को 30 बना लें, तो 60 माइनस 30 अल्फा 30 डिग्री हो जाएगा। cos इनवर्स x को 60 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू क्या लेनी होगी, 1/2। cos इनवर्स y बाई टू को हमें 30 बनाना है, तो y बाई टू को हमें √3/2 लेना होगा, मतलब y को √3 लेना होगा। ठीक है, ऐसा करने पे अल्फा हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम अपना एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करें। हम तो इसको बार बार लिखने से टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगेगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4/4 1, माइनस 4 इंटू 1/2 2 आएगा और √3 आएगा, 2√3 और अल्फा 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, 2√3 और √3/2 प्लस वाई स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो √3 ये 2 कैंसिल हो गया, √3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब किस ऑप्शन में अल्फा को 30 रखने पे 1 आएगा? अगर ए ऑप्शन में रखें साइन स्क्वायर 30 1/4 4/4 1 आ जाएगा, इससे -4 आएगा, -1 आएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। cos 2 अल्फा cos 60 √3/2, इससे √3 आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया और ये भी रिजेक्ट हो गया, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल ए 90 डिग्रीज दिया हुआ है, ये 90 डिग्रीज है, तो ए को आप 5 ले लीजिए, ये बी मान लीजिए, बी को आप 3 ले लीजिए, और तो यहाँ पे सी जो है वो 4 हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन जो चाहिए वो हमें हो जाएगा tan इनवर्स सी 4 है और a प्लस बी 8 होगा, प्लस tan इनवर्स बी 3 है और a प्लस सी 9 होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/6। तो ये 5/6 होगा, ऊपर भी 5/6 आएगा, तो ये tan इनवर्स 1, मतलब इसकी वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b। tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b। ठीक है, तो देखिए यहां पे π/4 45 अंश हुआ, प्लस हाफ cos इनवर्स a/b। हम कोशिश करेंगे कि cos इनवर्स a/b 30 डिग्री हो जाए, तो 30 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा 15, तो 45 15 60 हो जाएगा, और 45 माइनस 15 30 हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज हमको पता है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड में हमें क्या करना है, cos इनवर्स a/b को क्या लेना है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब cos इनवर्स √3/2, तो a को √3 ले लें और b को 2 ले लें। ऐसा करने पर हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा tan π/4 प्लस 15 डिग्री, ठीक है, और प्लस tan π/4 को 45 लिख दें माइनस 15 डिग्री। तो ये tan 60 होगा √3 और tan 30 होगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 4/√3। अब a और b की वैल्यू रख करके देखिए किससे 4/√3 आ रहा है। 2a का मतलब 2√3 आएगा, √3 ऊपर आ रहा है तो ये नहीं होगा। 2b/a, 2b/a, 2b हो जाएगा 4 अपान a √3, इससे आ रहा है 4/√3। a/b कितना होगा √3/2, तो ये नहीं होगा। b/a 2/√3, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर b हो जाएगा, 2b/a। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स। एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। लेकिन यहां पे x की वैल्यू π/2 से 3π/2 दी हुई है। अगर x π/2 से 3π/2 दिया हुआ है, अब यहां पे हम कुछ ऐसा करें जिससे कि इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस पाई लिख लेंगे इसको। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/2, सॉरी -π और 3π/2 -π। दैट मीन्स x माइनस पाई जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में आ जाएगा। अब हम साइन इनवर्स साइन x माइनस पाई को x माइनस पाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन साइन x माइनस पाई क्या होगा, माइनस साइन x इक्वल टू x माइनस पाई। तो ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x माइनस पाई। तो आपका आंसर पाई माइनस x आ जाएगा। देखिए इसको करने का एक और भी आसान सा तरीका था। x की वैल्यू आपको π/2 मतलब 90 से 270 के बीच में दी हुई है, तो आप x की वैल्यू 90 से 270 के बीच में कुछ भी ले लीजिए।
इसको हम x को 135 ले लेते हैं। 135 का मतलब कितना होगा 3π/4। ठीक है, तो अब अगर x को 3π/4 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर x को हम 3π/4 लेते हैं तो साइन इनवर्स साइन 3π/4, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। बोलो, अब यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी 3π/4, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये -3/4 रिजेक्ट हो गया, पाई प्लस 3/4 ये भी रिजेक्ट हो गया। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। पाई -3π/4 से क्या आ जाएगा π/4। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ भाई रोहित, नोट कर लिया? फवाज, जिसान, शिवम, वैष्णवी, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी पाई दिया हुआ है, सभी को 60 60 60 ले लीजिए, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, सभी की वैल्यूज √3/2 हो जाएंगी। तो तीनों इक्वल है, तो हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है उसकी वैल्यू क्या होगी, तीनों इक्वल होंगे, तो 3 टाइम्स ए का मतलब √3/2 और √1 माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 तो 1/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3√3/4 आएगी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को रख करके देखें यहां पे, ए बी सी √3/2, 2 इंटू 3√3/8, 3√3/4 आ रहा है इससे, इतना भी ये आंसर हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एबीसी तो सेम है, बाकी चीजें डिफर कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ए आंसर मिल गया। नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कॉस इनवर्स √p, कॉस इनवर्स √1 माइनस p, कॉस इनवर्स √1 माइनस q इक्वल टू 3π/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको q की वैल्यू बतानी है, q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब यहां पे q की वैल्यू p पे डिपेंड नहीं कर रही है इसका मतलब, तो हम क्या करते हैं p की वैल्यू ले लेते हैं 1/4, तो कॉस इनवर्स √p ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा π/3, और कॉस इनवर्स √1 माइनस p ये हो जाएगा √3/4, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स
√3/2, तो ये हो जाएगा π/6, और इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्रीज। इसका मतलब कॉस इनवर्स √1 माइनस क्यू हो जाएगा 90 माइनस 135, 3π/4 माइनस कितना π/2, π/4 हो जाएगा। इसका मतलब √1 माइनस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो 1 माइनस क्यू हो जाएगा 1/2, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हाँ वो बन जा रहा है इस वजह से, लेकिन डिफरेंट लिखा हुआ था ना, वहां √p लिखा हुआ है, वहां √1 माइनस p लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। बाई चांस बन जाता है, लेकिन उसको फिर वो देखना पड़ेगा ना। अगर ये दोनों सेम लिखे होते तब तो हम ले लेते, लेकिन ये डिफरेंट लिखे हुए हैं। कॉस इनवर्स √p लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स √1 माइनस p भी लिखा हुआ है। क्लियर बेटा, यहां पे हमने p को 1/, देखो ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि इसकी वैल्यू हमको एंगल में मिल जाए। जैसे p को अगर 1/4 लिया तो √1/4 1/2 होगा, और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमको पता है 60 डिग्री होती है। इससे कॉस इनवर्स √1 माइनस p, ये कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री हो जाएगी। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 60 + 30 30, 90 हो गया इन दोनों का सम। बोलो, और ये 135, बोलो 3π/4 का अंदर 135, 135 माइनस 90 कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब कॉस इनवर्स √1 माइनस क्यू कितना हो गया 45 हो गया। 45 का मतलब √1 माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। ठीक है, तो 1 माइनस क्यू 1/2, तो क्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट इनवर्स √cos अल्फा माइनस tan इनवर्स √cos अल्फा इक्वल टू x। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निमसेट एंड CUET. All these questions have appeared in major exams. You must concentrate on these questions. इनमें से ही आपको 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली निमसेट CUET के एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस पे आप कंसंट्रेट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन या ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, देखिए √cos अल्फा है, √cos अल्फा, तो √cos अल्फा की कुछ वैल्यू हम यहां पे कंसीडर कर लें। √cos अल्फा की ऐसी क्या वैल्यू लें जिससे कि हमको कॉट इनवर्स समथिंग जो भी है वो वैल्यू मिल जाए, या जो भी मिले। तो हमें cos अल्फा को क्या लेना चाहिए, cos अल्फा को हम 1/2 ही ले लेते हैं। बोलो, cos अल्फा को 1/2 लेंगे, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स 1/√2 और माइनस tan इनवर्स 1/√2। इसको हमने 1/2 लिया है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई।
वैसे बेटर ये होता हम इसको √3/2 लेते, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम, चलो ऐसे चलो 3/4 तो फिर से वही बात पड़ेगी, बात वही पड़ेगी। ठीक है, चलिए यही रखते हैं, कॉस अल्फा को 1/2 ही रखते हैं। तो कॉट इनवर्स 1/√2 और tan इनवर्स 1/√2, ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 माइनस tan इनवर्स 1/√2। सिंप्लीफाई करें इसको, तो tan इनवर्स √2 माइनस 1/√2 अपान 1 प्लस √2 इंटू 1/√2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस 1 1/√2, 1/2√2 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2√2। अब अल्फा 30 है, तो tan स्क्वायर अल्फा/2 कितना होगा, tan स्क्वायर, सॉरी अल्फा 60 है तो tan स्क्वायर अल्फा/2, हाँ यहाँ cos अल्फा को 1/2 लिया था, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो tan स्क्वायर अल्फा/2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 30, और tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी 1/√3। a आएगा 1/√3, b इसका उल्टा √3 आएगा, c आएगा tan अल्फा मतलब tan 60, √3 आएगा, d होगा cot अल्फा/2, cot अल्फा/2 का मतलब cot 30, तो ये 1/√3 आएगा। तो एनीवे यहाँ पे कुछ वैल्यू सेम भी आ रही हैं। अब देखिए tan इनवर्स 1/2√2 ये x की वैल्यू है, आपको चाहिए क्या, sin x। तो साइन ऑफ tan इनवर्स 1/2√2, अब tan इनवर्स 1/2√2 ये 1 है और ये 2√2 है, तो ये कितना होगा, √1+8, ये 3 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये √3 होगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। दैट मीन्स इसका सही आंसर या तो ए होगा या फिर डी होगा, ए या डी में से कोई आंसर आ रहा है। आप कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए अल्फा था 60 तो ये tan 30 हो जाएगा, tan 30 का मतलब 1/√3, तो ये 1/3 आ जाएगा, सॉरी ये 1/3 आएगा, हाँ ये 1/3 आएगा। ठीक है, और साइन x की वैल्यू पूछी गई है, तो सॉरी ये 3 आ रहा है यहाँ पे, 9 का वो 3 था तो ये 1/3 हो गया, तो 1/3 आ रहा है, ए से आ रहा है, तो ए आंसर हो गया इसका। तो इस क्वेश्चन को आप अल्फा को 60 डिग्री मतलब कॉस अल्फा को 1/2 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। कॉस अल्फा को 1/2 लिया तो अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जब वैल्यूज रखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है मतलब एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी दिस, सिंप्लीफाई करने पे x इक्वल टू tan इनवर्स 1/2√2 आ जाएगा। अब tan इनवर्स 1/2√2, तो tan x इक्वल टू 1/2√2 होगा, तो x ये हो गया
1/2√2, तो ये 3 हो जाएगा। इससे साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/3, और 1/3 हमारा केवल ए से आ रहा है, दैट मीन्स सही आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। तो ये सिंपली हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 √1 माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2/3 √1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, 1 माइनस 4/9, ये 5/9 होगा तो √5/3 हो जाएगा, प्लस 2/3, 1 माइनस 1/9 8/9, तो ये 2√2/3 होगा। तो फाइनली ये हो जाएगा साइन इनवर्स √5 प्लस 4√2/9। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नाउ आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। tan ऑफ cos इनवर्स एक्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसका सही आंसर ए है, 10 का आंसर सी है, 11 का आंसर ए है। देखिए 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। देखिए tan cos इनवर्स एक्स, इसको आप tan थीटा बोल दीजिए। ठीक है, अब ये थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल बना के वैल्यू निकाल लीजिए। ये थीटा और x ये होगा, ये 1 होगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अब 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 4 1 5 1 6 और 9 15। इसका सही आंसर सी हो गया। बेटा सेक स्क्वायर थीटा, ये tan ऑफ tan इनवर्स 2 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कर दो। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, साइन ऑफ कॉट इनवर्स और tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, इसको अगर थीटा मान लें तो हमें ये tan थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहां पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा कॉस थीटा एक्स है, तो ये एक्स हो गया, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 होगा, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है, अब इसको हम अल्फा मान लें। तो ये अल्फा, कॉट अल्फा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। तो इससे साइन अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए। साइन अल्फा कितना हो जाएगा, एक्स अपान 1। दैट मीन्स इसका सही आंसर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लेने पे थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इस वजह से हमने वैल्यू नहीं ली थी। कॉस इनवर्स एक्स लेने पे ये कॉस इनवर्स 1 कितना होगा, 0। तो tan 0 0 हो जाएगा। कॉट इनवर्स 0 शायद डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए 1 तो आंसर होगा नहीं, लेकिन नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। नहीं, इस पूरे की वैल्यू 1 है ना, एक्स की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है। यहां हम एक्स को 1 कैसे रख सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू बता रहा है 1 है या एक्स है या पाई बाई 2। अपने से अगर एक्स की वैल्यू आप एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो डिफाइन नहीं होगा। अरे 1 ये यहां से कैसे रिजेक्ट हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 बोल रहा है ना, तो तुम एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी लोगे तो इसको कैसे बोल दोगे कि ये नहीं हो सकता। यहां पे एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी तो कहते हो 1 नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, हमको यहां इस पूरे की वैल्यू निकालनी, ना कि एक्स की वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे आप एक्स की जो भी वैल्यू लेंगे, अगर वही वैल्यू आती है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर समथिंग डिफरेंट आता है तो इनमें से कोई आंसर जो भी है, आप नन ऑफ दीज। क्लियर। तो वैल्यू लेने के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे कि कहां पे आपको वैल्यू लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहां पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th हो गया ना, 10 हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए, 12 में क्या है भाई, भाई ये 1 है, साइन थीटा 1 कब होता है, जब ये पाई बाई 2 होता है। और ये पाई बाई 2 कब होगा, जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है। बेटा साइन 91 होता है, इसका मतलब ये वैल्यू 90 होनी चाहिए पाई बाई 2 के इक्वल।
और आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पे 1/5 लिखा हो, तो यहाँ पे भी अगर 1/5 लिखा होगा तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स एक्स अपान वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब देखिए, अगर आप y को 0 लेते हो और x को 1 लेते हो तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे tan इनवर्स 1 आएगा, 1 लेने पे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस पाई 4, एक वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल रही है। तो फिलहाल पाई बाई 4 या पाई बाई 4 और -3 पाई बाई 4। ठीक, अब x की कुछ दूसरी वैल्यू लेते हैं। x को हम 1 लेते हैं, y को भी 1 लेते हैं, तो ये tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो भी हमको पाई बाई 4 ही मिल रहा है। इसका अंदर इसका सही आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। कॉस इनवर्स 15/17, 17, 15 और 7 का बनता है 8 का, हाँ 17 स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कॉस में 15 बेस ऊपर होता है, तो tan में लिखेंगे तो 8 आएगा, tan इनवर्स 8/15 हो जाएगा ये। ठीक है ना, बोलो, प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, 2x का मतलब 2/5 अपान 1 माइनस 1/25, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 2/5 अपान 24/25, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 25 ऊपर जाएगा तो 5 बन जाएगा, और ये 2 ये 12 हो जाएगा, 5/12। अब इससे आपको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स 8/15 प्लस 5/12 और 1 माइनस 8/15 इंटू 5/12, तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 12×96 96, 15×75, नीचे आएगा 15 × 12 180 होगा, 180 माइनस 40 140 हो जाएगा, 96 प्लस 75 171 अपान 140। ठीक है, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ना तो ये पाई बाई 4 होगा, ना ही पाई बाई 2 होगा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स √5/3, इसको आप मान लीजिए tan θ/2। थीटा क्या है यहां पे, cos इनवर्स √5/3, मतलब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी √5/3।
आपको निकालना है tan थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू चाहिए। आपको पता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, 1 माइनस, क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। अब अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6 माइनस 2√5 होगा और ये 6 प्लस 2√5 होगा। ये हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। फिलहाल इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करें? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। √5 माइनस, चलो इसके कॉन्जुगेट से करते हैं तो ऊपर 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर होगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2√5, तो ये 2 अपॉन 3 प्लस √5 आएगा। ठीक है, तो 2 अपॉन 3 प्लस √5 आ गया। अगर ये मैच नहीं करता तो हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो इसलिए इसका सही आंसर 2 प्लस 3√5 हो गया। इस तरह से अगर नीचे वाले के हाँ इसीलिए, हाँ नीचे वाले कॉन्जुगेट से करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। हाँ इसमें दोनों ए और डी दोनों सही है, मोर देन वन करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25। इसमें भी आपको कॉस इनवर्स 7/25 को क्या करना है, थीटा लेना है। कॉस इनवर्स 7/25 को थीटा ले लेंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा 7/25। ठीक है, तो 7/25 और क्या स्क्वायर आएगा, 24। 24 आएगा ना, 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये 576 होता है, ये 49 होता है, तो 24 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा 7 ऊपर है तो बेस में 7 आएगा और परपेंडिकुलर में 24 आ जाएगा, तो 7/24। कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। सॉरी 16 नंबर। थैंक यू वैष्णवी फॉर करेक्टिंग मी। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए हम लोग ऐसे ही आसान सॉल्यूशंस लेके आते रहेंगे, इतने आसान सॉल्यूशन बना देंगे जिससे आपको मैथ बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। क्वेश्चन देखा आपने, गप से खा लिया, मुंह के अंदर चला गया, मतलब उसका आंसर आपने तुरंत बिना पेपर पेन चलाए टिक कर दिया, खटाखट खटाखट फटाफट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा। पहले जीरो देख लो, साइन इनवर्स जीरो, जीरो आ रहा है ना एक ऑप्शन में, साइन इनवर्स जीरो टू टेन इनवर्स जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब ये दो आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो गए। वन दोनों में है तो वन चेक करने की जरूरत नहीं है, माइनस वन पे चेक कर लें। साइन इनवर्स माइनस वन कितना होगा, माइनस पाई बाई टू, और टेन इनवर्स माइनस वन माइनस पाई बाई फोर, तो टू इंटू माइनस पाई फोर माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स उसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखो यहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड कितना दिया, पाई बाई टू, 90 डिग्री। तो इन सबको 30 30 मान लो, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये 1/2 हो जाएगा। तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 1/2 1/2। तो 1/4 1/4 1/4, ये भी 1/4 बन जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1। इसी तरह के फटाफट आंसर निकालने के तरीके समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बता दें। अगर आपको लगता है कि इसी साल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी इसी साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने फ्रेंड को बता देंगे तो वो शायद आपसे आगे निकल जाए। तो आप इन चीज़ों को भूल जाइए, ऐसा मत सोचिए, अपने जूनियर्स को ही बता दीजिए। हम लोगों के नए बैच भी शुरू हो गए हैं, आपके जो भी जूनियर्स क्लास करना चाहते हों, ज्वाइन करना चाहते हों, उनको हमारे ऐप और चैनल के बारे में बता दीजिए, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू के लिए ही चेक कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन जीरो दिया हुआ है, अगर जीरो रखेंगे तो यहां पे क्या होगा, देखिए अगर इसमें हम जीरो रखते हैं तो कॉट इनवर्स वन पाई बाई फोर हो जाएगा, साइन पाई बाई फोर 1/√2। यहां जीरो रखने पे टेन इनवर्स जीरो जीरो होगा, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1/2, सॉरी कॉस जीरो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन पाई बाई फोर आ रहा था, मतलब कि 1/√2, तो जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एनीवे हम 1/2 के लिए देख लेते हैं। अगर हम 1/2 देखते हैं, चलिए -1/2 देख लेते हैं, पहले ए को चेक करते हैं, ए को। ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/2, और इधर होगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स -1/2। तो एनीवे इसकी वैल्यू अभी निकालते हैं। इधर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये -tan−1/2 आएगा। ठीक है, और कॉस cos थीटा होता है, तो ये कॉस टेन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ रहा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स
1/2 और इधर आ रहा है कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/2। अब क्या ये दोनों इक्वल है, ये हमें चेक करना है। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/2 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2, और यहां पे क्या है, कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब इसको अगर अल्फा ले लें और ये ट्रायंगल बनाए, तो ये अल्फा tan अल्फा 2 होगा, तो ये 2 और ये 1, ये कितना हो जाएगा, √5। तो इससे साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। इसको बीटा ले लें, तो tan बीटा 1/2, तो ये बीटा होगा, ये 1 और ये 2, ये √5, तो cos बीटा कितना आ जाएगा, 2/√5। इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। देखिए cos इनवर्स 4/5, 4/5 है तो 3 और आएगा, 4 बेस में होगा और 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको tan इनवर्स 3 परपेंडिकुलर है और 4 बेस में, ये लिख सकते हैं। तो अब cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 9 और 8 17, tan इनवर्स 17 और 12 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका tan लेंगे तो 17/6 आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो अभी हमने जो बताया था उसी तरीके से करना है आपको। इसको सबको 60 60 60 ले लीजिए, तो 60 60 60 लेंगे, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/3 मतलब 60, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो x y z तीनों 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस एक्स वाई जेड कितना होगा 1/8। तो ये सारे प्लस में आएंगे, ये भी प्लस में आएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये दोनों ऑप्शंस तो रिजेक्ट हो गए। अब हम सी ऑप्शन चेक करेंगे, अगर सी सही नहीं होगा तो डी अपने आप सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस एक्स वाई जेड 1/2 1/2 1/2 1/8, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को इतने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता दें, जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्चुअली कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, पावर शट डाउन हो रहा है बार बार, इस वजह से हम अभी ये क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लेंगे, उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करेंगे, उसकी पूरी थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और निमसेट में आए हुए क्वेश्चंस, उस पर हम पूरा टाइम देंगे। दैट मीन्स टुमारो देयर इज नो डेली टेस्ट।
ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को जारी रखें बहुत अच्छी तरह से। गर्मी चल रही है, पसीना बह रहा होगा, तब भी आपको पढ़ाई करते रहना है। आजकल तो आप लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, हम लोगों के समय में तो कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हम लोगों के तो टीचर भी, लाइट आ रही होती थी तो भी पंखा बंद करके हम लोगों की क्लास लेते थे। कहते थे कि गर्मी लगेगी तो तुम जगे रहोगे, और अगर हवा लगेगी तो सो जाओगे, इसलिए वो पंखा बंद कर देते थे, पंखा बंद करके पढ़ाते थे हम लोगों को। एनीवे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।